मराठी तो उतना सर आप क्वेश्चंस एनी क्वेश्चंस नहीं, आप क्वेश्चंस जो भी है आप हिंदी में पूछ लो। हाँ, ये हिंदी में बोलो। जो आई विल जस्ट रिपीट क्विकली इन हिंदी। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही लिमिटेड रोल है मेरा। पॉलिटिकल सिचुएशन पे मैं कमेंट नहीं करने वाला हूँ। एज देयर सीनियर काउंसिल मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या लीगल पोजीशन है आज के डेट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है 10th शेड्यूल में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है, और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई हैं, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन सुनने के लिए। उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे भी वैकेंसी है स्पीकर के ऑफिस में, तो डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। और रही बात वो नो कॉन्फिडेंस की, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही मैंने देखा है, ना ही वो उसका रिजेक्शन मैंने देखा है। जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी, और वो कोई मेंबर वहाँ पे, कोई विधायक वहाँ पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, तो कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से, कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूँ, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है, तो ये कोई नोटिस ये देते नो कॉन्फिडेंस का इन लॉ, इसका कोई मायना नहीं होता।